हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है एसएमसी। अब देखिए, जो भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो नए ट्रेडर हैं, जो प्रॉफिट लॉस का स्क्रीनशॉट या प्रॉफिट लॉस देखते हुए आते हैं ट्रेडिंग में और उनका सामना होता है, और वो वहाँ से जब एंट्री करते हैं ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं, तो वहाँ से उनको लॉस देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सिंपल यही है कि आप लोग जो ट्रेडिंग सीखते हैं वो गलत ट्रेडिंग सीखते हैं, क्योंकि आपको जो सिखाया जाता है वो आउटडेटेड ट्रेडिंग है, जिसको आप सीख के आपको लॉस ही होना है। एक दो दिन आप हो सकता है कि प्रॉफिट कर ले, पर जनरली आप मान के चलिए कि आपको लॉस ही होगा। तो ये इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि आप जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं वो गलत ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और आप 2024 में अगर आप ये सोचें कि आज भी आप प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप ट्रेड करके पैसा कमा ले, तो इम्पॉसिबल है। आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन है बिग प्लेयर से, जिनका मार्केट पे इन्फ्लुएंस होता है, जो कि करोड़ों रुपए ट्रेडिंग में लगाते हैं और वो बड़ा अमाउंट रिटेलर को ट्रैप करके प्रॉफिट लेके जाते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं कि वो मतलब कि वो भी यही सेम चीज़ करते हैं, वो भी ट्रेडिंग ही करते हैं और उसके बावजूद वो प्रॉफिट करते हैं और आप लॉस करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो सिंपल यही है कि क्या आपको लगता है, क्या आपने कभी दिमाग का यूज़ किया कि जो ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे कि हेज फंड वाले हो गए, बैंक इंस्टीट्यूशन वाले हो गए, एफआईडीआई हो गए, क्या ये आपको लगता है कि ये प्राइस एक्शन बेस्ड पे ट्रेडिंग करते होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते होंगे, क्या या कोई इंडिकेटर यूज़ करके ट्रेडिंग करते होंगे? कभी आपने सोचा कि अगर ये ऐसा ही ये करते हैं तो फिर उनको प्रॉफिट क्यों हो रहा है और आपको लॉस क्यों हो रहा है? आपको भी पता है कि सेबी का जो डाटा आया था कि जिसमें 95 से 97% लोग लॉस मेकिंग है, रिटेल ट्रेडर की बात करें तो फिर ये क्यों लॉस होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं वो गलत चीज़ सीखते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी का भी कोर्स बाई करते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है? आपको यही सिखाया जाता है कैंडल स्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन, बुलिश से कौन सा कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल कौन सी बनती है, इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, और साइकोलॉजी पे थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। उसके बाद आप उनको अच्छा खासा पैसा दे के और फिर यही यही चीज़ आपने लाइव मार्केट में जो अप्लाई किया तो वहाँ से आप लॉस करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो सिंपल है कि देखिए, वो जो सीखते हैं, वो जो करते हैं, वो सबसे अलग होता है। और आपको अगर जो चीज़ सीखना है तो उनके लेवल का बनने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। आज जो 2024 के समय में आके आप ये सोचें कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम प्रॉफिट कर लें और रोज करें, तो ये इम्पॉसिबल है। 3 बार कैंडल देख लेते हैं, एक हैमर कैंडल देख लेते हैं, या कोई अच्छा मतलब कि सेटअप हुआ, किसी का ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, यही सब देख के आप कोई इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देता है। ईमा यूज़ कर लिए, चाहे सुपर ट्रेंड यूज़ कर लिए, जो इंडिकेशन थोड़ा सा दे दिया, आप उसके हिसाब से एक एंट्री बना लेते हैं। और ये सब एंट्री बना के आप वहाँ ट्रेड पे ले जाते हैं, तो हो सकता है एक दो दिन आपको प्रॉफिट मिल जाए और फिर नॉर्मल टाइम पे आप मान के चलिए 90% केस में ऐसे में आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है, ये मान लीजिए कि एक पैटर्न है जो डब्ल्यू पैटर्न है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न है, अब जैसे भी आप देखते हैं रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं कि जब भी डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न या एम पैटर्न, ये सब देखते हैं, जैसे ही देखते हैं वहीं पे कूद पड़ते हैं, एंट्री बना लेते हैं। और उनको सिखाया क्या जाता है, जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा, जब ये नेकलाइन का ब्रेकआउट देगा तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस करके यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और यहाँ पे अब वो एंट्री बनाते हैं। अब वो ये लॉन्ग पोजीशन पे एंट्री बनाते हैं कि मतलब उनको यही सिखाया गया है कि यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट देगा तो ये मार्केट ऊपर साइड में जाएगा और यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा मुझे। पर एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से क्या होता है कि मार्केट फिर नीचे गिर जाता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता है और फिर उनको वो लॉस देखने को मिलता है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल यही है कि आप जो सीखे हुए हैं, आपको जो सिखाया गया है वो गलत चीज़ें सिखाई गई है। अब एक्चुअल में यहाँ पे आप एंट्री करके जो लॉन्ग पोजीशन बनाए थे वो एक्चुअल में काम नहीं किया और वो ट्रैप किया आपको, और ट्रैप करने के बाद आप नीचे आए। एक्चुअल में आपको एंट्री कहाँ बनानी थी? एक्चुअल में आपको एंट्री यहाँ पे बनानी थी, इस लेवल पे बनानी थी कि मार्केट में बाइंग कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। अब यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया है, अब यहाँ पे आप यहाँ तक ऊपर चला गया है और आप यहाँ से फिर जब नीचे गिरने का टाइम आया है तो आपको यही सिखाया गया है कि यहाँ से एंट्री बनाओ। तो बताइए, तो ऐसे में आप प्रॉफिट कहाँ से करेंगे? ऐसे में तो आपको लॉस ही होगा ना। और ये ऐसा नहीं है कि ये डब्ल्यू पैटर्न काम नहीं करेगा। डब्ल्यू पैटर्न मान के चलिए 10 में से 3 से 4 बार काम करेगा, क्योंकि ये काम करेगा तभी तो आप लोग इसमें रोज़ एंट्री बनाएंगे। और यही तो बिग प्लेयर चाहते हैं कि आप इसको देख के इसमें एंट्री बनाएं
और यहाँ पे जब भी एंट्री बनाए तो आपका लॉस हो। वो ट्रैप करते हैं, यहाँ से 10 से 4 बार मान के 10 में से 4 बार मान के चलिए कि ये अपसाइड में जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न वर्क करेगा, पर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर सके, आपको ट्रैप कर सके कि आप हर बार इसमें एंट्री बनाइए और 10 में से 3 बार आपकी एंट्री सक्सेस होगी, उसके बाद वो 7 बार आपको डाउन साइड में लेके आएगा और वहाँ से आपको लॉस देखने होगा। अब एक्चुअल में देखिए आप लोग को यही सिखाया गया कि यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट होगा तब आप एंट्री बनाएं, पर एक्चुअल में बाइंग आ गई कहाँ से, यहाँ से, इसी लेवल से बाइंग आ गई। और जो बड़े प्लेयर थे यहाँ से एंट्री बना के यहाँ से ऊपर लेके गए मार्केट, यहाँ तक अपना बाइंग किया, उसके बाद उन्होंने सेल कर दिया और मार्केट गिर गया। अब एक्चुअल में ये हुआ क्यों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है, अब लिक्विडिटी सिंपल यही है कि जैसे कि आपने कभी भी ऑर्डर प्लेस किया है, चाहे 1 लॉट से किया हो, चाहे 2 लॉट से किया हो, चाहे 10 लॉट से, चाहे 1000 लॉट से, और जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे तुरंत ऑर्डर आपका फिल हो जाता है, तुरंत आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है और आपका एग्जीक्यूट हो जाता है ऑर्डर। वो क्यों होता है, क्योंकि जितने भी बायर हैं बाई करने वाले, उतने ही मार्केट में सेलर हैं। मान लीजिए 10 बायर हैं तो 10 सेलर हैं, और वही जब एक कैंडल बनती है, जब यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा साइडवेज टाइप का हो जाता है, जहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों होता है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और वो क्या होता है, वो लिक्विडिटी गेन करने के बाद फिर मार्केट अपने साइड में, चाहे अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो, वो लेके चला जाता है। वो इस तरीके से काम करता है, जहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और वहाँ से बाइंग सेलिंग दोनों चल रही है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को तो भाई पेशेंस है नहीं, वो तो तुरंत बाई करेगा और सेल भी करेगा, सब कुछ करेगा। और ऐसे सिचुएशन में जो बड़े प्लेयर हैं वो अपने लिक्विडिटी गेन करने के बाद मार्केट को एक साइड में गिरा देते हैं, चाहे ऊपर ले जाना हो चाहे नीचे ले जाना हो, कहीं भी ले जाना हो वो ले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो अपना वहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये होता है एसएमसी इस तरीके से काम करता है कि आप जहाँ सोचते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, पर एक्चुअल में एंट्री वो एक्चुअल में पहले ही बन चुकी थी, वो यहाँ पे बन चुकी थी। तो इस वीडियो में आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये समझाने की कोशिश किया है कि एसएमसी कैसे वर्क करता है और इसमें क्या होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ये तो सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न का था, इस तरह से एम पैटर्न का है, हेडल सोडल पैटर्न का, अलग अलग पैटर्न पे एसएमसी अलग अलग काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है वो उनको यही सिखाया गया है, उनको यही समझाया गया कि जब इसका नेकलाइन पर ये जो ब्रेकआउट देगा तब आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, जबकि एक्चुअल में जो ट्रेडर हैं, जो बिग प्लेयर हैं, वो एक्चुअल में यहाँ पे एंट्री बना चुके थे और यहाँ से यहाँ तक मार्केट को लेगा और यहाँ पे सेल कर दिए, और यहाँ से आप जब एंट्री बनाते हैं तो फिर मार्केट गिर जाता है, जिसकी वजह से आपको लॉस देखने को मिलता है। तो एसएमसी इसी तरीके से वर्क करता है कि यहाँ पे आप जो सोचते हैं, आप जो समझ रहे हैं, जो प्राइस एक्शन आप सीखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको लॉस होगा। इसीलिए 99% ट्रेडर मार्केट में लॉस मेकिंग है, और बिग प्लेयर जो हैं वो हमेशा करोड़ों करोड़ रुपए प्रॉफिट लेके चले जाते हैं मार्केट से। वो किसका होता है, वो रिटेल ट्रेडर का ही होता है। तो ये आज मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश किया है एसएमसी क्या होता है। एसएमसी एक्चुअल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आप अगर सीखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप जो अभी तक सीखे हैं वो क्या सीखे थे और अब जो सीखने वाले हैं वो क्या है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। एसएमसी के अंदर ही ये सब टॉपिक आते हैं, बीओएस हो गया, फ्रैक्टल हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, वीजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ये सब चीज़ें हैं, और इसमें भी बहुत से अभी टॉपिक और भी ऐड होने हैं। तो ये सब चीज़ आपको अगर सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी बिगिनर ट्रेडर है उनको ये वीडियो पहुँचाइए, उनको समझाइए कि आप जो सीख रहे हैं वो गलत है और आप जो सीखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं। अभी यही कोर्स आप अगर बाहर बाई करने जाएंगे तो आपको कम से कम 50-60 हज़ार रुपया सिखाया जाएगा, और हो सकता है कि नॉर्मली आपको जो प्राइस एक्शन सिखाया जाता है वही चीज़ सिखा दिया जाए। तो इसलिए आपको जो फ्री में मिल रहा है, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाना चालू कर दूंगा, और आपको धीरे धीरे आपको मेरे चैनल पर ये सब वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, मेन जो वीडियो आएगा वो अलग अलग टॉपिक पे आपको धीरे धीरे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।